अच्छा भाई, सवाल ये आ रहा है कि यार ये समझ नहीं आता ये कंपोजिट रेट क्या होता है, और जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाइज रेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ये डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी है। इस डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड्स हैं 1 लाख रुपए, डिपार्टमेंट बी के ओवरहेड हैं 1 लाख रुपए। टोटल ओवरहेड्स कितने हैं भाई? 2 लाख रुपए। इसमें प्रोडक्ट एक्स बनती है, इसमें प्रोडक्ट वाई बनती है। इसमें एक्स बनती है उसको 2 घंटे लगते हैं, इसमें प्रोडक्ट एक्स बनती है उसको 1.5 घंटा लगता है। इसमें प्रोडक्ट वाई बनती है उसको 3 घंटे लगते हैं, इसमें प्रोडक्ट वाई बनती है उसको 4 घंटे लगते हैं। और आप जो टोटल यूनिट्स बना रहे हो, वो टोटल यूनिट्स आप बना रहे हो एक्स के 5,000 और आप वाई के बना रहे हो लेट से के 3,000। सही, ये आपने टोटल यूनिट्स बना। अब सवाल ये है कि जी जो है सर ये समझ नहीं आता कि ओवरहेड का अगर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वाइज रेट निकालेंगे और अगर जो एक सिंगल ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, फ़र्क क्या होता है? देखो फ़र्क ये है कि अगर मैं सिंगल रेट निकालने के लिए जाऊँ, तो प्रोडक्ट एक्स के आप नंबर ऑफ़ आवर्स देखोगे ना, तो 2 घंटे इसको यहाँ लगते हैं, 1.5 घंटा यहाँ लगता है। तो आप कहोगे 2 + 1.5, 3.5 घंटे प्रोडक्ट एक्स को लगते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5,000 प्रोडक्ट एक्स बनेगी। रिजल्टिंगली 17,500 घंटे प्रोडक्ट एक्स के हो गए। अगर मैं प्रोडक्ट वाई की बात करूं तो बेटा 3 घंटे + 4 घंटे मल्टीप्लाई बाय 3,000, इसका मतलब है 7 × 3,000, 21,000 आवर्स लगते हैं प्रोडक्ट वाई को। सो इसका मतलब है 17,500 + 21,000 गिव्स यू 38,500। अच्छा जी, 38,500 जो है ना वो आपके पास क्या हो गया? 38,500 जो है ना वो आपके पास जो है ये टोटल नंबर ऑफ़ लेबर आवर्स हो गए। चलिए, अब मसला ये है कि ओवरहेड का जो रेट है ना, वो ओवरहेड का रेट जो है दैट इज़ बेसिकली 200,000 डिवाइडेड बाय 38,500 हो जाता। तो ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट हो जाता है 5.194। सही, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो गया? 5.194। अब बात सुनना, प्रोडक्ट एक्स का अगर तुम ओवरहेड निकालोगे ना, तो प्रोडक्ट एक्स पे कितने घंटे लगते हैं? 3.5 घंटे लगते हैं। मल्टीप्लाई 5.194, सो ये तुम्हारा होता है 18.18 प्रोडक्ट एक्स का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। प्रोडक्ट वाई का अगर तुम देखोगे तो 3 + 4 7 आवर्स लगते हैं, मल्टीप्लाई 5.194, सो तुम्हारे पास आता है 36.36। ये प्रोडक्ट वाई का। ये समझ में आया? ये एक सिंगल ओवरहेड का रेट निकाला जिसमें हमने इंडिविजुअली कॉस्ट सेंटर वाइज रेट अलग अलग नहीं किया, हमने जना वो एक साथ कॉस्ट सेंटर का रेट निकाला और हमने क्या करा, हमने जना उसकी बेस पे एक एक प्रोडक्ट को एलोकेट कर दिया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे अनम्यूट करके बता दो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। अच्छा जी, अगली बात सुनें। अब देखिएगा ज़रा, अब सिचुएशन ये है कि अगर आपको ये कहा जाता है कि कॉस्ट सेंटर वाइज रेट निकालें, सो आप कहेंगे कि जी जो है कॉस्ट सेंटर वाइज रेट निकालना है, तो डिपार्टमेंट ए की बात करते हैं सबसे पहले। यानी इफ़ आई कुड जस्ट पिक इट अप फ्रॉम हेयर, डिपार्टमेंट ए का रेट निकालते हैं। तो ए के अंदर आप क्या करोगे? 1 लाख डिवाइड बाय ए के नंबर ऑफ़ आवर्स कितने हो जाएंगे आपका? अगर ये 3,000 है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 10,000 आवर्स, दिस इज गोइंग टू बी 9,000 आवर्स, टोटल मिला के 19,000 आवर्स हो जाता है। 1 लाख डिवाइड बाय 19,000, सो रिजल्टिंगली क्या हो जाता है? 5.263 आपका डिपार्टमेंट वाइज रेट हो गया कि डिपार्टमेंट ए का रेट ही हो गया। डिपार्टमेंट बी का अगर मैं रेट देखूं तो डिपार्टमेंट बी के अंदर
19,500 घंटे लगते हैं तो 1,00,000 डिवाइड बाय 19,500 घंटे, सो रिजल्टिंगली दिस इज एक्चुअली गोना बी 5.1282। ये आपका डिपार्टमेंट बी का रेट हो गया। अब तुम प्रोडक्ट एक्स की बात करोगे ना, तो प्रोडक्ट एक्स की तुम रेट ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालोगे? तुम कहोगे 2 × 5.263 प्लस 1.5 × 5.1282, (5.263 × 2) 5.1282 × 1.5. Memory recall is 18.2183. 18.2183। इसी तरीके से अगर हम y की बात करें तो y के केस के अंदर क्या होगा? y के केस के अंदर ये होगा भाई कि 3 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5.263 प्लस 4 आवर्स मल्टीप्लाई 5.1282। So 36.3 is what it is going to be for product Y। अब अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करो तो प्रोडक्ट X का जब सिंगल ब्लैंकेट रेट था तो 18.18 था, यहाँ पे 18.218 है, और प्रोडक्ट Y का 36.36 था, अब 36.3। तो आप कहोगे तो डेसिमल्स का फ़र्क है। भाई डेसिमल्स का फ़र्क नहीं है, फ़र्क है, मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड डिफरेंट है। अब एक बात और सुनिएगा, कभी कभार एक प्रोडक्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में जब बनती है तो उसमें होता ही है कि एक डिपार्टमेंट शायद लेबर इंटेंसिव होगा, एक डिपार्टमेंट शायद मशीन इंटेंसिव होगा, तो वहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट के रेट भी अलग होंगे और प्रोडक्ट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन भी डिफरेंट हो जाएगा। खैर वहाँ तो आप सिंगल ब्लैंकेट रेट भी नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई बेसिस मुनासिब होगी ही नहीं ना, वो सही नहीं होगा अगर आप एक सिंगल ओवरहेड का रेट निकाल लो तो। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो आई एम जस्ट होपिंग कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जी ओवरहेड के सिंगल रेट किस तरह से निकलता है और डिपार्टमेंट वाइज रेट में क्या फ़र्क होता है।